भविष्य में भूमिया सरकार राजनीति में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए संत कौन बड़ा, चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाला या जंगल में तपस्या करने वाला? भूमिया सरकार एक संत है और संत कभी राजनीति नहीं करता। संत केवल एक करता है क्या, भगवान की भक्ति और संतों के प्रति प्रेम। संत बड़ा या नेता बड़ा होता है? तो का आशीर्वाद देश को लेना चाहिए। चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाले लोगों से देश का कल्याण होगा। जो संत राजनीति में जा रहे हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से संत का काम भक्तों को आशीष देने का काम है। अब बताइए, जनता सुन रही है। आपकी जन अदालत राजा भैया पाल। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं भूमिया सरकार के पीठाधीश्वर सरकार महामंडलेश्वर पुरुषोत्तम हरिओम दास महाराज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनका आपका लक्ष्य स्पष्ट है कि हम परिवार को जोड़ करके भारत को एकजुट करना चाहते हैं। क्या इस प्रकार से हिंदू राष्ट्र बन सकता है कि हमारे घर में एकता नहीं, हमारे भाई में एकता नहीं, हमारे घर में ही कलेश होता है और हम हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, तो ये हो पाएगा क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो पहले से है ही, हिंदू राष्ट्र पहले से है। इसमें रहने वाला हर व्यक्ति के दिल में हिंदुस्तान के लिए प्रेम है। तो पहली बात तो हिंदू राष्ट्र तो है ही पहले से। पहली बात, आप देखिए, दो भाई है, एक भाई चला गया कि हमें अपने भारत को जोड़ना है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर समझाना है। दूसरा भाई चला गया कि हमें तोड़ना है। अब ये बताइए सही कौन है? फिर जब तक दोनों भाई के मत एक नहीं होंगे तब तक हम परिवार को नहीं जोड़ पाएंगे, तब तक हम भारत को नहीं जोड़ पाएंगे। भारत जुड़ेगा, ये बात पक्की है। जब परिवार जुड़ेगा तो भारत भी जुड़ेगा, और भारत जुड़ेगा तो फिर भारत का हर प्राणी रहने वाला, भारत के हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला, फिर वो हिंदुस्तानी की भावना जागेगी। और आज भी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान, पहली बात तो ये हिंदुस्तान नाम पड़ा कैसे, क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर व्यक्ति के दिल में हिंदुत्व है, अपने सनातन के लिए प्रेम है, अपने भगवान देवी देवताओं के लिए प्रेम है। देखिए, भगवान हर जगह एक ही है, मानो तो गंगा माँ और ना मानो तो बहता पानी। आपने एक कहावत तो सुनिए, वैसे मान रहे हैं तो हमारी भावना कर रही है कि गंगा माँ, हम जिसमें नहाएंगे स्नान करेंगे तो हमारे कुछ ना कुछ हमें अच्छा फल प्राप्त होगा, और नहीं मान रहा है तो उनके लिए बहता पानी है। तो इसी प्रकार है, अगर पहले हमारा परिवार अगर हमारे साथ है तो फिर हम आगे चल के और भी बढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से छुआछूत और भेदभाव मिटाने की बात चल रही है, क्या आपको लगता है कि ऐसे भेदभाव मिटेंगे कि हम जब जातिवाद आपस में टकराएंगे, आपस में भाई भाई भी आपस में लड़ेगा, दो वर्ग आपस में विध्वंस करेंगे, तो क्या ये संभव है? देखो, जब दो वर्ग विध्वंस करेंगे तो इस बात को आप याद रखो, तो जातिवाद खत्म हो ही नहीं रहा, जातिवाद बढ़ रहा है जी। जातिवाद को अगर खत्म करना है तो पहले तो हमें सबको एक समान रहना है। जिसको जहाँ प्रभु ने उचित स्थान दिया है, हमें उनके उचित स्थानों के अनुसार ही उनको समान भावनाएं देनी चाहिए। जैसे कि अब हम जैसे कि उदाहरण के तौर पर लेते हैं, थोड़ा सा दो वर्ग में व्यक्ति बट गया है, हमें दोनों वर्गों को एक करना है। पहली बात तो जातिवाद में बट के होगा क्या? भगवान ने आकर दो बनाई, नाक बनाई, मुंह बनाया, चेहरा बनाया, चलने का आइकॉन एक जैसा बनाया, सब कुछ एक जैसा है, तो फिर हम लड़ क्यों रहे हैं आपस में? किस बात के लिए लड़ रहे हैं हम आपस में? हमें लड़ना नहीं है, उस बात को प्रेम से बैठ के हमें समझाना है, और समझाने के बाद ही हमारी बुद्धियों में बैठ सकते हैं। तो आपकी यात्रा का उद्देश्य भी यही कहता है कि पहले हम उन बुद्धियों का विकास करें, उन भाइयों को एक करें, तब हिंदू राष्ट्र की बात करें जी। एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे, चंबल से आप आते हैं, चंबल में 719 नेशनल हाईवे मौत का हाईवे बन चुका है। इस मौत के हाईवे में जिस तरीके से हमारी बेकसूर गायों की जो दुर्दशा हो रही है, जिस तरीके से बेकसूर लोगों की जान जा रही है, कैसे आप इससे लोगों के मानव को मुक्त कर पाएंगे? देखिए, नेशनल हाईवे 719 के लिए हमने अथक प्रयास किया, हम सब संतों ने मिलकर इतना प्रयास किया, और आज भी प्रयास जारी है हमारा। ये नहीं है कि हमारा प्रयास बंद है, आज भी हमारा प्रयास जारी, हमें एक न एक इसमें सफलता मिलेगी। पहली बात तो हम कमी अपने अंदर ही देंगे। जिन गायों को हम माता मानते हैं, आज आप देखना हर व्यक्ति के घर में एक गाय होगी, चांदी की प्रतिमा में गाय होगी, उनकी पूजा होगी। जब हम चांदी की प्रतिमा में गाय की पूजा कर सकते हैं, जो गाय सड़क पे हमारी घूम रही है, उन सड़कों को अगर हम घरों में रख कर अगर उनकी पूजा करें तो कितना अच्छा रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सड़कों पे जो हमारी गाय माता घूम रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी बंद होगी। दूसरा, जो हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्गन, हमारे परिवारगण
आए दिन इस नेशनल हाईवे पे जो सुनने को खबर मिलती है, इससे दिल को बड़ा दुख होता है कि हमने इतना अथक प्रयास किया, हम फिर भी प्रयास करते रहेंगे, हम लड़ते रहेंगे। जब तक हम इसको सफल नहीं कर देंगे, हम तब तक लड़ते रहेंगे। ये हमारी एक आदत है, जब तक हम अपने कार्य में सफल नहीं हो जाते तब तक हम चैन नहीं लेते। ना हमें खाना अच्छा लगता है, ना हमें पीना अच्छा लगता है। हमें जब तक वो लक्ष्य पे पहुंच नहीं जाते तब तक हम लड़ाइयाँ लड़ते रहते हैं। हमारी एक आदत है, कोई कितना भी हमारे बारे में कुछ भी बोलता रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इतना पड़ता है कि हमारा परिवार हमारे बारे में क्या बोलता है। जी बिल्कुल। एक बड़ा तरीके से बागेश्वर महाराज की यात्रा में तो बॉलीवुड के लोग आते हैं, बड़े बड़े राजनेता आते हैं, मंत्री संतरी आते हैं, विधायक आते हैं। आपकी यात्रा में क्यों नहीं आते हैं लोग? वो हमारे भाई हैं और हमारा उनसे अच्छा संबंध है, अच्छी बातचीत होती है। और जितनी बड़ी यात्रा है उतने बड़े व्यक्ति हैं, तो सब जुड़े, हमारे पास भी सब जुड़ रहे हैं। अब हमारे भक्त हमारे साथ जुड़े। ऐसी हमारी कोई यात्रा तो नहीं है कि हम सेलिब्रिटी यात्रा निकाल रहे हो। हमारी यात्रा केवल एक ऐसी यात्रा है जो परिवार को जोड़ने का। बागेश्वर महाराज की यात्रा सेलिब्रिटी में आती है क्या? क्यों? लगता है कि वो सेलिब्रिटी के रूप में काम करते हैं? नहीं, मैं क्यों बोलूं, सनातन का काम कर रहा है। वो तो सनातन प्रेमी है, वो हमारे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयारी है। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। वो सेलिब्रिटी कैसे बोल सकता हूँ मैं उनकी? मैं ये बोल रहा हूँ कि वो भारत जोड़ो यात्रा, सनातन जोड़ो यात्रा है। जितने सनातन से प्रेम करने वाले, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, वो चाहे आम व्यक्ति हो, वो सब उनकी यात्रा में गए। क्यों यात्रा में गए? क्योंकि वो सनातन जोड़ो यात्रा, यानी वो परिवार को जोड़ने वाली नहीं, वो देश को जोड़ने वाली यात्रा है। हम ये परिवार को जोड़ने वाली बात कर रहे हैं। परिवार नहीं जुड़ेगा तो देश कैसे जोड़ सकता है? छोटा भाई है ना परिवार जोड़ने के लिए। मैं जोड़ तो रहा हूँ परिवार को, वो ऊपर काम कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं। तो वो ऊपर की दिशा कर रहे हैं कवर, हम नीचे की दिशा कवर करके ले जाएंगे। उनसे पहले परिवार के जोड़ने वालों का साथ देना चाहिए। परिवार को जोड़ने वाले लोगों का क्यों विरोध हो रहा है? देखिए ऐसे हम नहीं कह रहा कि हमारा विरोध हो रहा है। कोई आपने जब पत्रकारिता की थी तो आपका विरोध हुआ? बिल्कुल, लोग ताने कसते हैं शुरुआत में, मैं मानता हूं। हुआ। आज वही लोग तुम्हारे लिए ताली बजा रहे हैं जी। हाँ या ना? यस। हाँ या ना? बजा रहे हैं। तो आज जो हम पर ताने कस रहे हैं, कल उनको हमारी पहल समझ में आएगी तो कहीं ना कहीं वो भी हमारे साथ खड़े होंगे। क्या भविष्य में भूमिया सरकार राजनीति में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भूमिया सरकार एक संत है और संत कभी राजनीति नहीं करता। संत केवल एक करता है, क्या? भगवान की भक्ति और संतों के प्रति प्रेम, अपने भक्तों के प्रति प्रेम, समाज सुधारने का कार्य, समाज की प्रगति कराने का कार्य, समाज के प्रति अन्याय होता हुआ अन्याय के प्रति आवाज उठाने का कार्य। जीवन में इस बात को गांठ बांध लेना। मैं पीताम्बरा माई के नगरी में आके कसम खाता हूँ कि जीवन में हम छोड़िए, हमारा अंश भी, हमारे परिवार का कोई भी अंश, हमारे शिष्य तक भी राजनीति में नहीं जाएंगे। यदि सरकार आपको राज्यसभा बना दे, संसद में बैठाल दे, तो आप तैयार हैं? सबसे पहले हम गोचर बंद करेंगे जी। सबसे बूचड़ खाने बंद करेंगे। सबसे पहले हम अपने परिवार के प्रति जगाएंगे जी। तो सरकार बना दे तो राज्यसभा भैया बनने के लिए आप तैयार हैं? हम संत हैं, हम संत की लंगोटी ले चुके हैं। हम राजनीति का हमारा कोई उद्देश्य नहीं। आपने कहा है कि हम यदि राज्यसभा सांसद बनेंगे तो हम ऐसा करेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने संतों के प्रति कहा है कि जिस दिन माइक पे बोला कि सबसे पहले बूचड़ खाने बंद हो, गौ हत्या बंद हो, भ्रूण हत्या बंद हो, उनने बोला कि नहीं बोला? आज के समय में देखिए, आप याद रखिए, माता पिता की हत्या, ब्रह्म हत्या, कन्या हत्या, गौ हत्या, ये बहुत बड़ी पाप है। इनसे तो बचाना ही हमारा धर्म बनता है। और संत हमेशा थे, जब भी राजा मार्ग से पथिक हुआ है, संत ने उनको समझाया है। तो हम संत हैं, हम समझाने का कार्य करते हैं कि भाई समझ जाओ, इसमें कुछ महाराज जी, संत बड़ा या नेता बड़ा होता है? आपको नहीं बड़ा होता है, संत बड़ा होता है। हमें बताइए, आपको कौन बड़ा लगता है? नहीं, मेरा सवाल आपसे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताइए, आपको संत बड़े लगते हैं नेता? नहीं, मैं तो संतों का सम्मान करता हूँ। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सम्मान का विषय नहीं है। आप हमें ये बताइए, आपको क्या लगता है, संत बड़े या नेता? संत बड़े होते हैं। तो संतों की सेवा। अब जब आपको लगी रहा है संत बड़े, तो आपको संत ही बड़े। हाँ, तो संत बड़े हैं तो संत की बात तो नेताओं को मानना चाहिए। मानते हैं? होगी मैं गुरु महाराज विरोध तो मानते हैं बात। देखो, हाँ,
संत मानते हैं बात को, संतों की बात को नेता भी मानते हैं, सब मानते हैं। कहीं ना कहीं उनके भी कोई कारण बस हुआ करते हैं, अब उनके ऊपर के उन तक नहीं बात पहुंच पा रही। जब पहुंचेगी तब आएगा, समय आ गया तो पहुंचेगी तो वो भी काम होगा। नहीं, आपकी यात्रा चल रही, पूरी युवा इस समय सब देख रहे हैं, तो उनको मानना चाहिए ना। ये आज की युवा तो ये आज की यात्रा तो परिवार की प्रत है। यदि ये लोग आपको विधायक बनाना चाहे तो इनकी बात मानेंगे आप? भैया हमें कोई विधायक बनाना चाहे तुम बोलो विधायक बनाओ, देखो भाई चेला मना कर रहा, हम कहाँ से विधायक बन गए? हमारे शिष्य क्या बोल रहे हैं? हमारे शिष्य बोल रहे हैं हमारे गुरुजी केवल गुरुजी है, विधायक नहीं है। अगर हम मान लो तो जब हमें वोट भी न दें, काय को बर्बाद बेइज्जती हो रही है। जो संत राजनीति में जा रहे हैं तो उनको नहीं जाना चाहिए। इस तरीके से संत का काम भक्तों को आशीष देने का काम है। अब बताइए, जनता सुन रही है, देश की जनता देख रही है, देश की जनता सुन रही है। हम ऐसे संत हैं जो हमारे संत हैं, इनने जीवन निकाल दिया तपस्या में। आज इन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए शायद कोई अभूतपूर्व संत कर पाएगा। इनने अपना जीवन तपस्या में निकाल दिया। आज इनकी उम्र महाराज जी 100 के समथिंग होने वाले हैं। महाराज जी आज भी एकांत में बैठ के आज भी तपस्या में लीन रहते। वो तो हमारे प्रेम की वजह से महाराज जी हमारे साथ आ गए हैं आशीर्वाद देने। तो महाराज जी का बहुत ही सरल स्वभाव है। तो ऐसे संतों का आशीर्वाद देश को लेना चाहिए। चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाले लोगों से देश का कल्याण होगा। सभी का लो आवश्यकता अनुसार। हाँ। अब एक चीज बताइए, एक आप जो बताओ, चाय पीते हैं? पीते हो या नहीं? जी पीते हैं। ज्यादा मीठी पीते हो कम मीठी पीते हो? अपनी आवश्यकता अनुसार पीते तो आवश्यकता अनुसार आशीर्वाद लो। आवश्यकता अनुसार आशीर्वाद लो। देखो संत कौन बड़ा, चार्टर्ड प्लेन में उड़ने वाला या जंगल में तपस्या करने वाला? आप बताओ आपको कौन सा बड़ा लगता है? जंगल में तपस्या करता है, देश के लिए कर रहा है। तो हमारे लिए सब सम्मानीय है, क्योंकि हम उम्र में बहुत कम है और बहुत छोटे हैं। अभी हमने संतों की संगति लेना सीखी है, तो हमारे लिए सभी संत सम्मानीय है। और जब तक हम किसी पे हस्तक्षेप नहीं कर सकते, जब तक उसकी हमको जानकारी ना हो, तो सभी संतों का हम सम्मान करते हैं। और ये दास हमेशा संतों का सम्मान करता रहा है। हाँ, विद्यार्थी तो जीवन भर, आप भी विद्यार्थी हो। आप विद्यार्थी हो कि नहीं हो? आप भी किस सीखते हो, तो हम भी सीख रहे हैं। हमसे जो बड़ा होता है वो हमें सिखाता है, छोटा होता है उनसे भी सीख मिलती है। धनवंतरी जी थे, उनने भी सीखा। तुलसीदास जी थे, बाबा तुलसीदास जी, उनने अपनी पत्नी की एक बात से सीख मिल गई उनको। तो सीखना तो विद्यार्थी जब तक जिंदा रहता है। जनता का सवाल है, आप किस प्रकार की समाज की कल्पना करना चाहते हैं? कैसा समाज चाहते हैं? हम समाज चाहते हैं कि अमन शांति से रहे, परिवार से मिलके चले, हमारे देश में कभी हिंसा न हो, हमारा देश लड़ाई मुक्त रहे, हमारे देशों में एक दूसरे को गले लगाने की भावना हो। और हम चाहते हैं राम राज्य, जिसमें राम राज्य का मतलब ये नहीं कि राम राज्य का मतलब ये नहीं कि हिंदुओं का। राम राज्य का मतलब है सब मिलकर चले, वही राम राज्य। क्या आप ऐसा राम राज्य चाहते हैं कि हम इनको खाने में नहीं बुलाएंगे, हम इनको बराबरी से नहीं बिठाएंगे, ये राम राज्य है क्या? हम तो सबको बराबरी पे बैठाते हैं, सबको लेके चलते हैं। और आगे चल के ये भी सब खत्म हो जाएगा, सब बराबरी से रहेंगे, सब सनातनी सब एक साथ रहेंगे और सब मिलके चलेंगे। बस यही चाहते, बोल बंसी वाले की।